हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले सबसे पहला कार्ड यहाँ लवर्स का अपने आप आ गया है। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। बहुत ज़्यादा हैं, विल टेक 1 बाय 1। वन बाय वन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। टचवुड। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं, डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं, तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में डीप डाउन हार्ट में जो एनर्जी है वो आपको लेकर है। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है बिकॉज ऑफ एनी क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट्स, आपको उनकी कोई बात नहीं समझ में आती, नहीं आप अग्री करते हो, या उनको आपकी कोई बात नहीं समझ में आती, वो नहीं अग्री करते हैं, आपको ये शिकायतें हैं कि वो आपसे दूर रहते हैं या आपको इग्नोर करते हैं, उन्हें ये शिकायतें हैं कि आप इन्हें समझते नहीं हो, आप हमेशा लड़ते हो, शक करते हो, वॉट एवर मिसअंडरस्टैंडिंग, इस टाइम पीरियड में इनके मन में ये भावनाएं हैं कि यार जो भी है, जैसा भी है, टेढ़ा है बट मेरा है वाली फीलिंग्स, जो भी है जैसा भी है, मुझे उसके साथ कनेक्शन फ़ील होता है, मैं उसके साथ अपना परिवार बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि शादी हो जाए, सबकी रज़ामंदी से शादी हो जाए, बिकॉज़ मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा, ये वाली सिचुएशन है। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं आप इन्हें भूल तो नहीं जाओगे, जिस हिसाब से इन्होंने आपको तकलीफ़ें दी हैं, आपको हर्ट किया है, या आपको छोड़कर चले गए हैं, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार आज तक मैंने ब्लॉक किया हो तो किया हो, इसने कभी ब्लॉक नहीं किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अब ब्लॉक कर दिया तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया। ये भी एक डर है इनके अंदर। तो इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब समय कम है, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और अगर डेस्टिनी साथ है तो एक दूसरे को सपोर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव देखे हैं इन्होंने। नाउ इनका ये डिसीजन है कि मुझे अब एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, मैं इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ क्लियर हो सके। द लवर्स क्यों आया है एंजल्स? द लवर्स को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। ये क्योंकि ये ट्रैप्ड हैं बैडली, ये सफ़र कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपसे मूव ऑन करना इट्स नॉट ईजी। कई बार इन्होंने कोशिश की है आपसे ब्रेकअप करने के बाद कि मूव ऑन कर लिया जाए, बट ये नहीं कर पाए हैं मूव ऑन। क्या इसीलिए इनको ये सोल कनेक्शन रियलाइज़ हो रहा है? यस, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं कितना भी दूर चला जाऊं या चली जाऊं, हम दोनों के बीच में दूरियां नहीं आ सकती। साथ ही साथ इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो भी इनका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ प्लान भी कर रहे हैं जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही आपके सामने आ सकता है। क्या प्लान कर रहे हैं? स्पेशली स्टैंड लेने की एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पर द फूल की एनर्जी आई है। द फूल क्यों आया है एंजल्स? द फूल को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, फुल स्ट्रेंथ में, और मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई है तो उसको रिजॉल्व करने की भी एनर्जी है। क्या शादी के लिए फैमिली मान जाएगी? ये अपने परिवार से कह चुके हैं कि बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इन्होंने ये कह दिया है कि
अगर आप मान गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं तो अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगी या करूँगा। यहाँ देखिए फूल के बाद हेरोफेंट आया है और हेरोफेंट को फूल ने क्लैरिफाई किया। इन्होंने अपने फैमिली को या थर्ड पार्टी को ये भी बता दिया है कि मैं इस व्यक्ति से इतना प्यार करता हूँ कि अगर ये व्यक्ति मुझे नहीं अपनी लाइफ में मिला तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी या जी नहीं पाऊँगा। ये फिनेंशियली अगर कोडिपेंडेंट हैं तो सबसे बड़ी टेंशन इनकी इस वक्त यही है आप दोनों के यूनियन के बीच में। तो अगर आपके पार्टनर फिनेंशियली भी अबंडेंट हो जाते हैं तो इनकी और आपकी यूनियन और शादी के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर और डीपेस्ट फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। सो रोमांटिक एनर्जी है और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है और फुल स्ट्रेंथ में है। किसी भी तरक्की से इनको कोई भटका नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये एक्शन मत लो। ये वही करेंगे जो इनका मन करेगा। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। जिस तरीके से करंट एनर्जी में सोच रहे हैं क्या नेक्स्ट एक्शन में भी उतना ही डेडिकेशन है? बिल्कुल है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड योर ग्राउंड। अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं आपके पार्टनर। आने वाला फुल मून काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लव लाइफ के या मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आने वाला फुल मून आई थिंक 10 तारीख को है, 2 दिन बचे हैं। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स, अथॉरिटी क्यों आया है? प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए अथॉरिटी, टू चूज़ समवन जिन्हें ये पसंद करते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड। नेक्स्ट एक्शन में लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली के अगेंस्ट एक्शन लेने की एनर्जी है। अपनी खुशियों को सिलेक्ट करने की एनर्जी है। ब्लॉकेज को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों आया है सोलर प्लेक्सस, थ्रोट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा? होप रखिए अगर आपने अपने ब्लॉकेजेस पे काम किया है तो यूनियन होकर रहेगा। आपके पार्टनर इस जगलिंग सिचुएशन से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव करेंगे। ये एनर्जी है और बहुत पावरफुल एनर्जी है। वी हैव हार्मनी, होप, ट्रैप्ड इन फियर एंड मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। सो यहाँ सॉलिड एक्शन दिख रहा है। लेकिन अगर ब्लॉकेजेस हील नहीं हुए हैं तो यहाँ पर कमिटमेंट में इश्यूज़ आएंगे। भले यूनियन हो जाए बट कमिटमेंट में इश्यूज़ आएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ब्लॉकेजेस होते हैं और शादी के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब ड्यू टू दैट ब्लॉकेज आपके पार्टनर आपसे दूर होने लगते हैं या झगड़े होने लगते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाता है। शादी का 1 साल 2 साल बिताना बहुत भारी पड़ जाता है। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपसे। एंजल्स की तरफ से फर्स्ट मैसेज है आज के दिन में, जो भी रास्ते में कांटे हैं आप दोनों के, आपके लव लाइफ के, क्योंकि लव रीडिंग है, वो सारे कांटे दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों ने एक बाउंड्री को इस्टेब्लिश किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, क्या मुझे बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे और किस हद तक बाउंड्री डिसाइड करनी है। बाउंड्री इस्टेब्लिश करना इट्स नॉट अ बैड थिंग। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन कहाँ और कितना लिमिट होना है ये आपका डिसीजन है। दूसरी चीज़, एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ आपके बैकग्राउंड में चल रहा है जो आपको अभी तक बताया नहीं गया है। जब वो चीज़ें कंप्लीट होने वाली होंगी, उसका परफेक्ट टाइमिंग आएगा तो अपने आप कुछ गाइडेंस आपको दी जाएगी डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। और लास्ट मैसेज है आज की रीडिंग में, अपनी एनर्जी को इतना लो मत करो दूसरों की एनर्जी में फ़िट होने के लिए। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो अपनी वाइब्रेशन में रहो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, आपके कुछ अपने आप से दूर होने लगते हैं बिकॉज़ वो आपके साथ मैच नहीं कर पाते, फिट इन नहीं हो पाते।
बट आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, तो आप उनकी लोअर वाइब्रेशन में अपने आप को चेंज करने की या अपनी वाइब्रेशंस को डिम करने की कोशिश करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो जा रहा है उसको जाने दो, जिसके साथ आपका वाइब मैच ना करे उसे चले जाना चाहिए। सो ये भी एंजल्स कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।